So let's begin today's session with a new topology. Okay, so we are on R5. Okay, in R5, go to interface loopback 0. एक IP address loopback interface को दे रहे हैं. Then interface F0 by 1 IP address will be 10.1.15.5/24, and on F0 by 1 is 0 by 0 is 35.5. Shift. इधर चलेगा router RIP, no auto summary, version 2, network 10.1.15.0, network 10.1.35.0, network 5.5.5, whatever. Exit. R1 पे चलते हैं. R1 के ऊपर हमें क्या चेंज करना पड़ेगा? R1 का इंटरफेस जो R5 की तरफ अभी जा रहा है F0 by 1. Let's configure this. So do show run interface F0 by 1. इस पे ऑलरेडी ये IP लगा हुआ है, इसको चेंज कर देंगे. पहले ये R3 से कनेक्टेड था. We have removed the connection and we have to reconfigure this interface with the new IP address 10.1.15.1. Okay, router RIP, no network 10.1.13.0, network 10.1.15.0. हालांकि इसकी जरूरत नहीं है, बट मैंने कर दिया. Now we'll go to R3. So R3 पे जो इंटरफेस F0 by 1 है वो कॉन्फ़िगर करेंगे. Do show run interface F0 by 1. F0 by 1 पे ये IP है जो हम चेंज करेंगे. So IP address 10.1.35.3 and router RIP, no network 10.1.13.0, network 10.1.35.0, exit. Okay, and now we'll come to R6. R6 पे ये OSPF डोमेन में है तो OSPF चलाएंगे. तो पहले इसके इंटरफेसेस के IP एड्रेसेस कॉन्फ़िगर करके the next thing will be routing में OSPF. So R6 के interfaces, interface loopback 0, interface F0 by 1, F0 by 0, router OSPF 1, router ID दे दो, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है. 24.0, all are in area 0, 46.0 and area 0. तो R6 भी कॉन्फ़िगर हो गया, नेबर बना. हाँ, ये R6 जो है R2 का नेबर बन गया. अभी R4 कॉन्फ़िगर करेंगे तो R4 से भी ये नेबर बन जाएगा. So let's configure R4. R4 interface F0 by 1, IP address 10.1.46.4. Okay, बाकी सब तो कॉन्फ़िगर्ड ही है. Do show run interface F0 by 0 already 34 कॉन्फ़िगर्ड है. Router OSPF 1, no network. कौन कौन से नेटवर्क एडवर्टाइज है इसमें? Do show run begin router. So let's see. तो
तो इसके अंदर ये दो कॉन्फ़िगर्ड है, तो ये वाला हम लोग हटा देंगे. This network is no more required and the new network is 1.46.0 area 0. Okay, and now we'll go to R2. R2 पे interface F0/1. F0/1's IP is 24. Now it will be 26. It will be 26. So interface F0/1 IP address 10.126.2. Router OSPF1, no network 10.1.26. अच्छा, हमने उधर भी गलत ही कॉन्फ़िगर कर दिया. चलो ठीक है, कोई बात नहीं. पहले 24 था ना. नो प्रॉब्लम. Network 10.1.26.0 area 0. R6 पे हमने शायद IP गलत दे दिया, उसको ठीक कर देते हैं. इस पे IP 24 दिया, 26 देना था. F0/1 IP address 10.1.26.6 Wi-Fi 0. Router OSPF1, no network 10.1.24.0. Network 10.1.26.0 area 0. ठीक है, तो ये सब कॉन्फ़िगर हो गए हैं नए राउटर्स के हिसाब से. टोपोलॉजी नए राउटर्स जब मैं कह रहा हूँ, इसका मतलब हमने दो नए राउटर लगाए हैं, R5 और R6. ठीक है. सो now we can check show IP OSPF neighbors. तो दो नेबर है, ठीक है, R2 एंड R4. R6 के दो नेबर है, R2 R4. ठीक है. शो IP रूट OSPF. तो OSPF से रूट्स जो है वो कौन कौन से मिल रहे हैं मुझे. मेरे को 1.1 वाले नेटवर्क सारे तीनों मिल रहे हैं एक्सटर्नल. 2.2.2.2 जो R2 का लुकबैक है, वो भी रिप में एडवर्टाइज है, तो वो भी रिडिस्ट्रीब्यूट होके मुझे OSPF में मिल रहा है. और एक्सटर्नल रूट्स क्या है, R5 का लुकबैक, और फिर ये तीन उधर के नेटवर्क कौन कौन से, 12, 15 और 35 है ना. 15, 12 और 35. तो ये सब मुझे बाहर के नेटवर्क्स मिल रहे हैं, रीडिस्ट्रीब्यूट होके आ रहे हैं इसलिए. और वाया किस से मिल रहे हैं, वाया R2 से मिल रहे हैं सारे, F0/0. एक नेटवर्क है जो मुझे R4 से मिल रहा है. ठीक है जी. कौन सा, 12 नेटवर्क कौन सा है. वेट. सो दीज नेटवर्क्स, हाँ, ये नेटवर्क्स मुझे मिल रहे हैं F0/0 से, यानी कि इधर से R4 से. और इधर से मुझे मिल रहा है R2 का लूप बैक और एक ये 12 वाला. तो ये 12 और R2 का लूप बैक ये मुझे इधर से मिल रहा है, which is fine, right? It's not a problem. Now what we should do on R5, I'll go to R5 और इसका राउटिंग टेबल देखो, शो IP रूट. इसका राउटिंग टेबल में रिप वाले रूट है. मैट्रिक हमने जो रूट्स रीडिस्ट्रीब्यूट होके जा रहे थे उनका 5 कर दिया था, तो हॉप काउंट 5 दिखा रहा है. ठीक है जी. तो इधर वाला जो डोमेन है OSPF वाला, उसके जो रूट्स है वो कौन कौन से है, 3333. सो 3333 इज देयर वाया R3. ठीक है. R5 से वाया R3 मिल रहा है. 4 वाले 4, 4, 5, 4, 6, 4, 7, 4 ये मिल रहे हैं R3 से. ठीक है. और फिर ये जो मिल रहे हैं मेरे को 46, 34 एंड 26, तो ये तीनों
तो ये तीनों भी मुझे किस किस से मिल रहे हैं, 26 जो है वो मुझे मिल रहा है आर 26 जो है वो R1 से मिल रहा है, और बाकी जो दोनों हैं ये और ये वो R3 से मिल रहा है। ओके, सो ऑलराइट, सो थिंग्स आर गुड। अभी फिलहाल जो पोजीशन है उसमें हम लोग जब देख रहे हैं तो सबको सारे रूट्स मिल रहे हैं। अब हमने कल बात कही थी, जब म्यूचुअल रीडिस्ट्रीब्यूशन करते हैं ना तो उधर फिर सब ऑप्टिमल पाथ और ये सब का बड़ा चक्कर आ जाता है ना। तो सब ऑप्टिमल पाथ की बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि जैसे मेरा ये 1111 नेटवर्क है, ये रिप में है, रिप डोमेन में, ये एडवर्टाइज होके R2 के पास आ रहा है रिप से, और R2 ने इसको क्या किया, R2 ने इसको रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया OSPF डोमेन में। ठीक है, OSPF डोमेन में R2 ने इसको रीडिस्ट्रीब्यूट किया, R6 के पास आया, R4 के पास आया, R3 के पास आया अपडेट, और अपडेट आ रहा है कितने हब काउंट से, सॉरी कितने एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस से, 110। ये OSPF डोमेन है, तो इधर जैसे ही अंदर घुसे रिप के रूट्स, उनका AD हो गया 110। तो R3 जो है इस पे 1111 नेटवर्क तक पहुंचने के लिए ये डायरेक्ट रिप से भी जा सकता था, ये डायरेक्ट रिप से भी जा सकता था, लेकिन अब रिप से मिल रहा है 120 AD से, इधर से मिल रहा है 110 AD से, तो R3 पे चेक करते हैं, ये OSPF से 1111 रूट को दिखाना चाहिए। सो लेट्स चेक R3 शो IP route 11112131, ये दिखा रहा है OSPF से, ये दिखा रहा है सॉरी रिप से। तो इसका मतलब फिर इधर से रिडिस्ट्रीब्यूट होके आए होंगे तो R2 पे गलत दिखाना चाहिए। R2 पे चेक कर लेते हैं एक बार, शो IP रूट, हाँ तो ये R2 पे चक्कर हो रहा है। ठीक है, R3 इज फाइन, बट ऑन R2 अगर आप देखेंगे तो R2 पे 11 वाले तीनों नेटवर्क जो है वो दिखा रहा है वाया R6, तो R2 भेजेगा, अगर R2 को 1 पे जाना है तो वो जा रहा है किधर से, वो जा रहा है वाया R6 R4 R3 R5 R1, है ना। तो R2 से आप क्या करें, R2 से आप ट्रेस रूट करें 1.1.1.1। ठीक है, तो आप देखेंगे R6 R4 R3 R5 R1। ठीक है, तो ये है सब ऑप्टिमल पाथ राउटिंग। तो इसको कैसे सुलझा सकते हैं, तो इसका सॉल्यूशन हमने कल देखा था। पहला सॉल्यूशन इसका था कि हमारे ये जो हमारे ये जो राउटिंग प्रोटोकॉल है, इनका एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस में हमेशा प्रॉब्लम आता है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस की वजह से प्रॉब्लम आता है। EIGRP में प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि वहां पर एक्सटर्नल रूट्स के लिए अलग AD था और इंटरनल रूट्स के लिए अलग AD था। बट इन केस ऑफ OSPF एंड RIP, जहां दोनों के AD फिक्स्ड है, चाहे वो इंटरनल रूट्स हो चाहे एक्सटर्नल, तो वहां प्रॉब्लम आ रही है। एक और चीज यहाँ पर है, वो क्या है कि जब कोई रूट हायर AD से लोअर AD वाले डोमेन में रीडिस्ट्रीब्यूट होता है, जब कोई रूट हायर AD, यहाँ रिप का AD कितना है, रिप का AD कितना है 120, तो 120 और OSPF का एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस है 110। सो जब कोई भी रूट OSPF से रिप से OSPF में आया रीडिस्ट्रीब्यूट होके, तो क्या हो रहा है, ये प्रॉब्लम किसके लिए आ रही है, 1111 वाले रूट के लिए हो रहा है ना सब ऑप्टिमल पाथ, क्या ये 4444 के लिए भी हो रहा है, एक बार चेक करते हैं R5 और R1 पे। तो R5 पे चले, शो IP रूट रिप, तो 44 वाला मिल रहा है इसको वाया R3, और R1 पे चलते हैं, शो IP रूट रिप
तो 4 4 मिल रहा है वाया R2, मतलब इसमें तो कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, तो लोअर एडी से हायर एडी वाले डोमेन में जब रूट जा रहे हैं तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हायर एडी से लोअर एडी वाले में जब आ रहे हैं तो प्रॉब्लम है। तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा। अब सॉल्यूशन जो एडी वाला है वो एक बार फटाक से कर देते हैं। हमने कल भी देखा था conf t राउटर OSPF1। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एडी चेंज करेंगे। तो डिस्टेंस OSPF एक्सटर्नल, किसका एडी चेंज कर रहे हैं हम, एक्सटर्नल रूट्स का 130 कर दिया हमने। और यही कमांड जो है ये हम लोग लगा देंगे R3 पे, जो दोनों राउटर्स जिन पे रीडिस्ट्रीब्यूशन हम लोग कर रहे हैं। सो राउटर OSPF1 इस one। ठीक है, तो अब क्या हुआ, अब हमने ये बताया कि जो एक्सटर्नल रूट है, यानी कि जब ये रूट इधर से रीडिस्ट्रीब्यूट होके इस डोमेन में आ गया, तो अब वो क्या एडी लेकर आएगा अंदर, 130। तो जब R2 जो है, R2 1111 पे जाने के लिए इधर से रूट ले रहा है, क्योंकि उसको 110 से मिल रहा है अभी ये वाला नेटवर्क 1111, कहाँ से, वाया R3 R4 R6। तो अब इसके पास इधर से रिप से मिल रहा है 120, इधर से 130 हो गया अब एक्सटर्नल रूट, तो वो रिप को प्रेफर करेगा। तो अभी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाना चाहिए। लेट्स गो टू R2। ठीक है, R2 पे पहले हमने ट्रेस रूट चलाया, तो ये गया 64351। डू शो आईपी रूट, राउटिंग टेबल अभी आप देखोगे तो ये देखिए 11 वाले रूट्स अब डायरेक्ट वाया R1 हो गए, और सीधे अभी R1 से पहुंच रहा है। और R3 जो है, इस पे आप देख रहे हो, इस पे भी 11 वाले रिप से ही मिल रहे हैं वाया R5। तो R3 भी जो है वो इधर से पहुंच जाएगा। ठीक है जी। और R5 और R1 पे जाके देख लो, कुछ इससे प्रॉब्लम तो नहीं हुई जो इसको रूट्स मिल रहे थे। तो शो आईपी रूट में 4444 जो है वो वाया R3 मिल रहा है R5 को, जो कि बिल्कुल सही है। और R1 पे जाके मैं जब देखता हूँ शो आईपी रूट, तो 44 वाले जो है वो R2 से, यानी कि इधर से मिल रहे हैं। ठीक है, विच इज फाइन। और ये इधर से आ, तो अभी सिचुएशन सही हो गई। तो ये एक पहला तरीका था जो हमने कल देखा था। दूसरा तरीका है टैग, रूट टैगिंग का। ठीक है जी। तो रूट टैगिंग का मतलब क्या है, ये डिस्टेंस मैं हटा देता हूं एक बार, फिर से हम लोग उसी पोर्शन पे आ जाएं। हाँ, तो देखो होता क्या है कि ये जो रिप के रूट्स है, ये रीडिस्ट्रीब्यूट करके R2 और R3 OSPF डोमेन में भेज रहा है। ठीक है ना। और OSPF जो डोमेन है उसमें जो रूट्स है 4444, उनको ये R3 और R2 रिप डोमेन में रिडिस्ट्रीब्यूट करके भेज रहे हैं। तो म्यूचुअल रिडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है दो एंड्स पे, R2 और R3। तो कई बार इशू क्या आता है हमारे पास कि ये 1111 जो नेटवर्क है, ये R2 पे रिडिस्ट्रीब्यूट होके OSPF में आया। अब OSPF में आते ही R2 ने R6 को भेजा, R6 ने R4 को, R4 ने R3 को। अब R3 क्या कर रहा है, R3 रीडिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है, रीडिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है OSPF रूट्स को रिप में। तो वो जो रूट इसको रिप से इधर से मिला था, तो वो वापस इधर रिप के अंदर उस रूट को रीडिस्ट्रीब्यूट करवा देगा, क्योंकि वो इधर आते ही OSPF का हो गया। तो लेट मी शो यू
Okay, so the situation here is, ये वाला जो नेटवर्क है 1111, ये इधर से रिडिस्ट्रीब्यूट होके आया, यहाँ तक 110 एडी था वाया रिप, ठीक है जी। और इधर आते ये ओएसपीएफ रूट हो गया, सॉरी दिस 120 एडी, दिस 110। तो R6 के पास, R4 के पास ये OSPF रूट है। ये इस R4 जो है, जैसे R2 ने R6 को भेजा, R6 ने R4 को, R4 ने R3 को। R3 क्या कर रहा है, अपना OSPF के सारे रूट्स को किधर रिडिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, रिप में। तो वो जो 1111 नेटवर्क है जो अभी इसके टेबल में है OSPF डेटाबेस में, वो इधर R2 R3 क्या करेगा, इधर भेज देगा, ठीक है ना, इसके पास R5 के पास, मतलब रिप डोमेन में डाल दिया, तो अब वो सबके पास जाएगा। तो एक्चुअल में R5 के पास जब वो पहुंचा तो R5 कहेगा अच्छा भाई, एक तो मुझे इधर से मिल रहा है, एक तो मुझे रूट इधर से मिल रहा है, रिप से ही मिल रहा है, और एक मुझे ये रूट इधर से मिल रहा है, रिप से ही मिल रहा है, तो मैं किसको लूं, इधर वाले रूट को या इधर वाले को? तो ये कहता है रिप कि जिस रूट का मैट्रिक कम होगा मैं उसको लूंगा। जब दोनों एक ही प्रोटोकॉल से मिल रहे हैं तो जिधर से मैट्रिक कम होगा उसको लूंगा। तो जब हमने रीडिस्ट्रीब्यूट करवाया था तो मैट्रिक इधर से क्या दिया था, मैट्रिक दिया था 5। तो इधर से हाफ काउंट 5 लेके आ रहा है, इधर से हाफ काउंट 1 लेके आ रहा है, तो ये किसको लेगा, R5 किसको लेगा, वाया R1, है ना, वाया R1 लेगा। अगर मैं इधर से जो जा रहा है रूट उसकी मैट्रिक बढ़ा के 5 कर दूं और इधर वाले की 1 कर दूं, तो या फिर मैं इसकी मैट्रिक चेंज नहीं कर रहा, इधर भी 1 इधर भी 1, तो लोड बैलेंस करना चाहिए इसको। तो ये एक बार करके देखते हैं, देखो सिचुएशन क्या बनती है। R5 पे जो रूट जा रहा है R3 से, तो मैं R3 पे जाता हूं, डू शो रन बिगिन राउटर। तो हमने यहाँ पर मैट्रिक क्या दिया हुआ है रीडिस्ट्रीब्यूट करने के टाइम पे, 5। सो राउटर रिप नो दिस, oops, और ये दे दो 1, या दो ही मत, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है, देखते हैं कितना लेते हैं। और R1 वाला जो रूट है, R1 वाला रूट, इसका मैट्रिक मैं बढ़ा देता हूँ थोड़ा सा, देखते हैं कैसे क्या होता है। तो राउटर रिप ऑफसेट लिस्ट, एक्सेस लिस्ट बनानी पड़ेगी मेरे को, एक्सेस लिस्ट बनाते हैं, आईपी एक्सेस लिस्ट स्टैंडर्ड रूट, रूट नाम से एक्सेस लिस्ट बना रहा हूँ। परमिट कर देते हैं इसमें 1.1.1.1, 1.1.2.1, दो ही करता हूँ, 3.1 नहीं करता, ठीक है। राउटर रिप ऑफसेट लिस्ट, एक्सेस लिस्ट का नाम राउट आउट, इंटरफेस ऑफसेट क्या डालना है, 2, है ना, या 5, कुछ भी डाल दो। और इंटरफेस कौन सा है, फास्ट इथरनेट 0/1, तो इसे बाहर भेज दिया। अभी R5 के पास चलते हैं, अब देखो सिचुएशन क्या है। शो आईपी राउट, अभी इसको मिल रहा है किससे, डायरेक्ट R1 से, अभी इसको मिल रहा है डायरेक्ट R1 से, ठीक है जी। और ठीक है, थोड़ा सा इसको विच इंटरफेस, R3 का F0/3 है ना, F0/1, सो इंटरफेस F0/1, इसको शट नो शट कर देते हैं R3 का ये इंटरफेस, ताकि राउटिंग वगैरह जो है वो फिर से कन्वर्ट हो जाए।
ओके, नो शट। R5 पे चलते हैं, फिर से राउट्स देखते हैं। शो आईपी राउट 1111। अच्छा, इधर दिख रहा है हॉप काउंट कितना है, दिख रहा है आपको? 6 है ना। एक रूट जो मैंने मैच नहीं करवाया उसका है 1। इसको चेक करते हैं। और ये मिल कैसे किधर से रहे, वाया R1, वाया R1। और 4 4 4 4 5 4 6 4 ये भी मिल रहे हैं वाया R1, यानी कि अभी तक ये कन्वर्ज नहीं हुए R3 और R5। सो लेट्स वेट। रिप थोड़ा सा स्लो है इन कंपैरिजन टू अदर राउटिंग प्रोटोकॉल्स। ओके, सो इसके पास सारे रूट्स आ रहे हैं वाया R1। इट्स नॉट, हाँ, इट्स गेटिंग दिस रूट 34। 34 इज दिस वन। 34 ये इधर से ले रहा है। अप काउंट कितना है, 1, ठीक है ना। वाया R3, तो वाया R3 एक ही रूट ले रहा है और वो है 34 वाला, ठीक है। तो फिलहाल की पोजीशन में हुआ क्या, अभी जितने भी रूट्स है R5 को OSPF डोमेन के, चाहे वो 26 हो, चाहे 46 हो, चाहे 4444 वाले हो, ये सब मिल रहे हैं इधर से। ये सब मिल रहे वाया दिस राउटर, इधर से नहीं मिले। ठीक है, इधर से क्यों नहीं मिले, क्या रीजन है इसका, तो एक एक करके हम लोग ये राउटर्स पे देखते हैं। R3 पे क्या पोजीशन है, R3 जो है इस पे जब मैं राउटिंग टेबल देखता हूं तो इसमें आप देख रहे हो सारे रूट्स जो है 1111 वाले वो किधर से मिल रहे हैं, वाया R4, है ना। R4 से R6, R6 से R2 और फिर R1। तो ये वाला पाथ ले रहा है अभी 1111 नेटवर्क्स के लिए। बाकी नेटवर्क्स की बात करें, जैसे कि R5 का लूप बैक, ये देखो, ये भी आपको R4 से ही मिल रहा है इधर से। ठीक है, क्यों मिल रहा है इधर से, इधर से क्यों मिल रहा है, इसको रिप से भी तो मिल रहा है डायरेक्ट R3 को 5555। तो 5555 इधर से 120 AD से मिल रहा है और इधर से हमने AD क्योंकि फिर से डिफॉल्ट कर दिया R2 और R3 पे एक्सटर्नल रूट्स का, तो ये इधर से इसको अपडेट मिल रहा है, तो इसने अपनी टेबल में 110 से डाल दिया। R2 की पोजीशन क्या है, डू शो आईपी राउट। R2 पे इसको एक्सटर्नल रूट एक 35 वाला जो है, 35 समझ रहे हो, ये वाला, ये तो मिल रहा है इसको इधर रास्ते से। और बाकी जो रूट्स है वो सारे इसको रिप से मिल रहे हैं, 1111, है ना, 5515। तो खाली एक रूट जो है वो इसके पास में रीडिस्ट्रीब्यूट होके आ रहा है 35 वाला इधर से, बाकी सारे एज इंटरनल रूट्स ये इसमें ले रहा है। और 35 भी किधर से ले रहा है, R6 से, ठीक है ना, इधर से R6 से, ये वाला रास्ता। और क्या है इसमें, R3 का रूट है, ये सारे इंटरनल है, बाकी सब R1 के थ्रू ये ले रहा है। सो R5 फिर से चेक कर रहा हूं मैं, R5 सेम सिचुएशन, जस्ट वन रूट फ्रॉम रिप via R3 and rest of the routes it is taking via R1। तो अब ये क्यों नहीं लिया, हमने इधर से OSPF के रूट्स को रिप में रीडिस्ट्रीब्यूट करवाया विद अ मैट्रिक ऑफ 1। कौन कौन से रूट्स, जैसे 4444 वाले भी थे, है ना। 4444 वाले जो है वो रूट्स R3 में किधर से है,
R3 में 4 4 वाले किधर से है? वो डायरेक्ट R4 से ही है। आप देखोगे डायरेक्ट R4 से ही है। तो जब ये अपने रूट्स को रीडिस्ट्रीब्यूट किया इधर, तो R5 के पास में वो रूट्स जो है वो पहुंचने चाहिए थे वाया R3। तो एक काम करे, अब रिप जो है उसमें ये हॉप काउंट इधर से कितना ले रहा है 4 4 वाले रूट्स के लिए, एक बार देखा आपने जरा? ये देखिए 6 हॉप काउंट कितना ले रहा है ये? 6। 4 वाले नेटवर्क्स के लिए हॉप काउंट कितना? 6। और ये 6 कैसे हुआ? 6 कैसे हुआ? R2 पे हमने ये कमांड नहीं हटाया क्या? डू शो आईपी, डू शो रन बिगिन राउटर। तो हॉप काउंट हमने उधर हटाया नहीं शायद, मैट्रिक है ना। हाँ, तो इसको भी एक बार हम लोग सेम कर देते हैं। राउटर रिप नो दिस मैट्रिक ये, ठीक है ना। तो अभी R2 जो है उसका राउटिंग टेबल में डू शो आईपी रूट, अभी जितने भी रूट्स जो ये सॉरी R1 में R2 से ले रहा है ये 4 वगैरह। अभी इसके पास में डायरेक्टली कनेक्टेड रूट है 1, रिप से इसको मिल रहा है एक रूट 2, R2 का लूप बैक, 5 का लूप बैक, और 26 35 34, 26 35 34, 26 35 34, 46 नहीं मिला इसको, मिल जाएगा। शो आईपी रूट रिप, so 2222 55 26 35 34। नेबरशिप एक सेकेंड 46 रूट भी मिलना चाहिए था। लेट्स चेक R6 neighbors, it is neighbor to R2 and R4 both. So IP root, ये external root, ये internal via R4, which is fine. Let's go to R2, 4 is via R6, और इसने redistribute किया है, तो R1 के पास 4 4 4 4 आना चाहिए था, just like okay. So where are the routes? Where are the routes? On R1 and R5, if I am checking a route for 4444, it is saying network not in table, and same situation is there on R5. So the thing is, whenever you redistribute RIP, OSPF into RIP, you should define a metric. जैसे EIGRP में metric define करना जरूरी है, हम इधर भी define करेंगे। R2 पे किया और R3 पे करेंगे। Router RIP redistribute OSPF
metric 1, and now check again. It will take some time. Clear IP route star, do show IP route. अभी आ गया इसके पास. Oh, this is 5. 4 तो है नहीं, 5 है, which is fine. So it is known via RIP, redistributing via RIP. Okay, metric is 1, traffic share count is 1, और ये मिल किधर से रहा है इसको, via R2. ऐसे ही show IP route 5.4. So it is redistributing via RIP. Last update from R3. Okay, metric is 1, on fast Ethernet 0/0. So show IP route RIP. You'll see here on R3, on R5, we have these networks via R3, जो कि बिल्कुल सही है. ठीक है जी. और 1111 1131 ये दोनों भी किधर से मिल रहे हैं मुझे, वाया R3, जबकि 1111 is via R3, 1131 is via both, and 1121 is via R3. तो अब ये जो है ना, यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ होने लग गया लोड बैलेंस. यहाँ होने लग गया लोड बैलेंस जब मैट्रिक इस नेटवर्क के लिए R3 और R1 दोनों से 11 से आ रही है, और ये वाले जो लिंक थे 1111 और 1121, ये लिंक्स जो है इनके लिए R1 से ये वाला और ये वाला जो रूट है इधर से जा रहे हैं, तो मैंने मैट्रिक कर दिया 5, और इधर से जब जा रहे हैं रिडिस्ट्रीब्यूट होके तो मैट्रिक कितना कर दिया 1. तो ये प्रेफर किसको कर रहे हैं अपनी राउटिंग टेबल में, ये राउटिंग टेबल में आप देखेंगे दे आर प्रेफरिंग 1111 वाया R3, 1121 वाया R3, और 1131 वाला जो है वो इधर से भी मैट्रिक 1 लेकर आ रहा है, ये वाला रूट, और इधर से भी मैट्रिक 1 लेके आ रहा है, तो उसके लिए ये कर रहे हैं लोड बैलेंसिंग, है ना. तो जो सिचुएशन हम क्रिएट करना चाह रहे थे वो सिचुएशन क्रिएट हो गई, और यहाँ पर R5 के ऊपर जब हम लोग ट्रेस करेंगे, ट्रेस 1.1.1.1, तो आप देखोगे ये इस नेटवर्क तक पहुंचने के लिए वाया R34621 34621 ऐसा जा रहा है. So this is something which is happening because of what? Because of metric मैनिपुलेशन. जो मैट्रिक हमने चेंज किया है ना, इधर मैट्रिक ऑफसेट लिस्ट लगा दिया ये नेटवर्क्स के लिए. जब मैं नहीं लगा रहा हूं तब, जब मैं ऑफसेट लिस्ट नहीं लगा रहा हूं तब क्या कर रहा है ये, तब भी प्रॉब्लम है, क्योंकि तब ये उस नेटवर्क के लिए क्या कर रहा है, लोड बैलेंसिंग कर रहा है. तो जब मैं 1131 को ट्रेस करूंगा तो ये आप देखोगे ये कहाँ गया, 3 के पास भी गया और डायरेक्ट 1 के पास भी गया. ये दोनों तरफ पैकेट डाल रहा है, 3 पे भी डाल रहा है, 1 पे भी डाल रहा है. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि जब भी रीडिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो उसमें एडी नहीं, यहाँ मैट्रिक भी इशू आ रहा है. ठीक है ना. तो एडी है, मैट्रिक है, इन दोनों की वजह से इश्यूज आ सकते हैं. एडी की वजह से इशू हमने पहले देखा ही था कि रूट जो है वो रिप
रीडिस्ट्रीब्यूट होके ओएसपीएफ डोमेन में आए तो उनका एडी हो गया 110। और जब ये R3 के पास में इधर से पहुंचा वो, तो R3 इधर से 110 से ले रहा है रिप के रूट्स, और इधर से 120 से, तो वो रिप के रूट को इंस्टॉल कर लेगा 110 से। तो वो इन तक पहुंचने के लिए या इधर इसका लूप बैक तक पहुंचने के लिए ये क्या करेगा, ये वाला पाथ लेगा। ये तो हुआ एडी से। और मैट्रिक से कैसे हुआ, यहाँ आप देख रहे हो ये वाले जो रूट्स है तीनों, अगर इन पे मैं मैट्रिक कुछ भी नहीं लगाता हूँ, डिफॉल्ट रहने देता हूँ, 1 से आ रहे हैं। और इधर से जब रीडिस्ट्रीब्यूट करने के टाइम पे मैंने मैट्रिक चेंज नहीं किया, मैंने पहले 5 किया था तो ठीक चल रहा था, लेकिन जब मैंने इसको 1 कर दिया तो क्या होगा, सॉरी ओएसपीएफ के रूट्स को मैट्रिक 1 करके डाल रहा हूँ। तो इधर से जब ये रिप का रूट, इधर से जब ये रिप का रूट ओएसपीएफ डोमेन में आया, ओएसपीएफ डोमेन में आके R3 के पास पहुंचा 110 एडी के साथ में, और जब R3 पे आया तो फिर इसने रिडिस्ट्रीब्यूट कर दिया रिप में। आप देख रहे हो ये रिप का रूट 1111, ये रिप का रूट R5 के पास में कैसे पहुंचा, पहले ये रिप से ओएसपीएफ में आया डोमेन में, फिर ओएसपीएफ से रिप डोमेन में आया। तो इधर से रिडिस्ट्रीब्यूट होके इधर आया, फिर इधर से रिडिस्ट्रीब्यूट होके इधर आया। तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं मैट्रिक से इसको मैनेज कर सकता हूं। तो पहला सॉल्यूशन था एडी, दूसरा सॉल्यूशन है मैट्रिक, और तीसरा सॉल्यूशन है टैगिंग, जो मैंने कल आपको बताया था। जब इधर से रूट मेरा रिप से ओएसपीएफ डोमेन में जाए तो मैं उस पर एक टैग लगा दूं, मैं टैग लगा दूं कि उस पे एक टैग लग जाए साहब कुछ भी, फॉर एग्जाम्पल ऐसा नहीं लगाते पर मैंने इस पे टैग लगा दिया ये रिप का रूट है साहब। अब ये जब रूट घूम फिर के R3 के पास आए तो R3 इसको वापस रिप डोमेन में रिडिस्ट्रीब्यूट करने के टाइम पे मैं एक रूल इसको बोल दूं R3 को कि भैया तेरे पास जो भी कोई रूट आए ना जिसका टैग हो रिप, उसको तू रिडिस्ट्रीब्यूट करने के टाइम पे मत डालना वापस इधर, क्योंकि वो इधर वाले ही रूट है जो घूम फिर के वापस तुझे इधर ही डालने की कोशिश कर रहा है, वो नहीं करना है। तो वो टैग मैच करवा के और मैं रोक दूंगा रिडिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पे कि इस टैग के रूट्स को रिडिस्ट्रीब्यूट मत कर, बाकी सबको कर। और ऐसा ही मैं R2 पे कर दूंगा कि इधर से जो कोई रूट्स आ रहे हैं घूम फिर के तेरे पास, जिनका टैग मैं R3 पे भी टैग लगाऊंगा, जो रूट्स आ रहे हैं रिप से रिप, और उन रूट्स को इधर R2 पे रोक दूंगा वापस रिप वाले डोमेन में जाने के लिए। ठीक है जी। तो ये 3 रीडिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पे जो भी हमारे नेटवर्क में इश्यूज आते हैं उनको सॉल्व करने के लिए ये 3 हमारे पास ऑप्शंस हैं। ठीक है जी। तो ये टैगिंग करके देखें, है ना। मैट्रिक जो है वो सही लगा देते हैं, अभी मैट्रिक जो है ना नहीं सही कर देंगे तो फिर तो इश्यू चला जाएगा। टैगिंग लगाते हैं। मैट्रिक वाला पहले जब मैं मैट्रिक 5 किया हुआ था तब सही चल रहा था, तो मैट्रिक वाला भी हमारा हो गया। एडी हमने ठीक करके देख लिया। आखिरी है टैग। टैग मैं आपको लगा के बताता हूँ कैसे टैग लगाते हैं और कैसे उनको मैच करवा के रोकते हैं। सो लेट्स गो टू द लैब। R2 और R3 ये 2 राउटर्स पे मैं रिडिस्ट्रीब्यूशन कर रहा हूं, तो मैं इन्हीं पे आ गया R2। तो R2 पे मैं क्या करूंगा, मैं एक रूट मैप बनाता हूं। रूट मैप रिप टैग, इस नाम से रूट मैप बना रहा हूं मैं, रिप का टैग। और यहां पर मैं क्या करूं, मैं यहां पर सेट करूं सेट टैग, और टैग का वैल्यू। टैग जो है वो कभी भी नाम से नहीं होता है, उसकी वैल्यू होती है। तो रिप का टैग है तो मैं उसका टैग वैल्यू 120 रख देता हूं ताकि मैं खट से पहचान जाऊं 120 टैग वाला जो है मतलब ये रिप वाले रूट है भाई साहब। कुछ भी रख सकता हूं मैं इधर, 1 रख दूं 2 रख दूं, ये वैल्यू के बीच में कुछ भी रख सकता हूं, पर 120 मैंने इसलिए रखा क्योंकि वो रिप का एडी है तो मुझे उससे पहचानना आसान रहेगा। तो सेट टैग 120। राउटर ओएसपीएफ में मैं गया
और रीडिस्ट्रीब्यूट, मैंने अभी क्या कमांड चला रखा है रीडिस्ट्रीब्यूशन के लिए, डू शो रन बिगिन राउटर। तो ओएसपीएफ में अभी हमने लगाया हुआ है रीडिस्ट्रीब्यूट रिप सबनेट्स, ये कमांड रीडिस्ट्रीब्यूट रिप सबनेट्स। तो अब मैं करूंगा रीडिस्ट्रीब्यूट रिप सबनेट्स क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ आपके पास में एक ऑप्शन आ रहा है क्या, टैग क्वेश्चन मार्क। तो आप टैग को यहां डिफाइन कर सकते हो, आप टैग को यहां डिफाइन कर सकते हो, डायरेक्ट लगा दो आप। लेकिन हम डायरेक्ट कभी टैग लगाते नहीं है। क्यों नहीं लगाते, क्योंकि ये फ्लेक्सिबिलिटी खत्म कर देता है। कैसी फ्लेक्सिबिलिटी, ये सारे रूट्स जो इधर से आ रहे हैं उन सबको टैग करके भेजेगा। हो सकता है मुझे आगे जाके कभी चाहिए कि नहीं नहीं नहीं, ये कुछ जो रूट है जैसे 1111 वाला है, इसको टैग करके नहीं भेजिए, इसके लिए मेरे को कुछ और सोचा हुआ है हमने। तो उससे क्या करो, आप एक्सेस लिस्ट बना सकते हो, एक्सेस लिस्ट बना के आप उसको रूट मैप में सेट मैच करवा के टैग सेट करके और रूट मैप को यहाँ लगा दो। तो वो जो है वो फ्लेक्सिबल ऑप्शन है। तो रूट मैप जो है वो आप हमेशा यूज करें, वो ज्यादा बेहतर तरीका है। तो रूट मैप लगाया, रूट मैप का नाम क्या था, रिप टैग, ठीक है जी। और मैट्रिक वैट्रिक कुछ करना नहीं है, एंटर मार दो। अब जो है ना वो रिप के जो रूट्स R2 रीडिस्ट्रीब्यूट कर रहा है उन पे रूट मैप को मैच करवाया। रूट मैप क्या है मेरा, डू शो रूट मैप। रूट मैप में हमने क्या किया हुआ है, ये रिप टैग वाला, इसमें हमने सेट किया हुआ है क्या, टैग, है ना, टैग लगा देना भैया। तो ठीक है सर, अभी देखते हैं ये टैग लगाया नहीं। R6 पे गए और शो आईपी राउट 1.1.1.1। तो आईपी राउट 1.1.1.1 जो है ये ओएसपीएफ में आ रहा है ना। और नॉन वाया ओएसपीएफ टैग देख रहे हो, टैग 120, ये देख रहे हो रूट टैग 120। तो ये टैग आ गया साहब 120, ठीक है। टैग लग के आ रहा है ये 1111 1121, जो भी रूट्स आ रहे सब ये टैग लगवा के आ रहे हैं, इन पे ये टैग लग गया, ठीक है। 5555, है ना। सारे रूट्स जो भी इसको मिल रहे हैं अभी, शो आईपी रूट ओएसपीएफ, जितने भी बाहर वाले रूट्स आ रहे हैं ना ये सब पे टैग लग के आ रहे होंगे। ये वाला भी देख लो, शो आईपी रूट 10.1.35.0, है ना। 35 इसको, अच्छा ये इधर से मिल रहा है F0/0 से, तो देखो इस पे टैग नहीं है क्योंकि R3 से आ रहा है ना ये, R3 F0/0 जा रहा है R4 R3 की तरफ। तो इधर से जो रूट आ रहा है इसको, ये 35 वाला जो मिल रहा है, इस पे टैग नहीं है। तो क्या ये 15 वाला जो मिल रहा है इसको, 15 किधर से मिल रहा है, वाया R2, इस पे टैग होगा क्योंकि R2 से तो हमने टैग लगाया है। तो वो भी चेक कर लो, 15, 15 वाले पे तो टैग लग रहा है सर। तो टैगिंग हो रही है R2 पे, हम R3 पे भी टैगिंग कर देते हैं। R3 पे टैग करने के लिए राउटर OSPF1 रीडिस्ट्रीब्यूट रिप सबनेट्स टैग 120, इस पे डायरेक्ट यही टैग लगा दिया मैंने। एक तरफ मैंने रूट मैप लगाया है और एक तरफ ये। तो R6 पे गए और आप देख रहे हो 35 वाला जो नेटवर्क है जो वाया R4 की तरफ से जा रहा है, उस पर भी टैग आ गया। तो टैग जो है वो दोनों तरह से लगा सकते हो, रूट मैप से भी लगा सकते हो और डायरेक्ट भी। रूट मैप से लगाते हैं तो अपने पास आगे फ्लेक्सिबिलिटी के ऑप्शन है, क्योंकि उधर सेट और मैच और बहुत सारे क्लॉजेस ऑप्शंस हैं जिनको हम मैनिपुलेट कर सकते हैं। अब ये तो लग गया टैग, अब क्या करें, अब मुझे रीडिस्ट्रीब्यूशन जब फिर से ओएसपीएफ वाले रूट्स को रिप में करना है तो इस टैग वाली वैल्यू के जो भी रूट्स है उनको रोकना है।
अभी तो खाली टैग लगाया है हमने, अभी रोकने वाला चीज तो हमने बताया नहीं। तो चाहे R2 से आ रहा है चाहे R3 से आ रहा है, जो 120 टैग लेके आ रहा है उसको ये रोक देगा सर। तो अब मैं चला R3 पे। R3 पे राउटर रिप में जाता हूं और यहाँ जो कमांड है रीडिस्ट्रीब्यूट OSPF1 मैट्रिक, मैंने 1 लगाया था। और यहाँ पर आप देख रहे हो यहाँ रूट मैप एक ऑप्शन है, तो इसका मतलब यहाँ रूट मैप मुझे बनाना पड़ेगा। अब यहाँ देखो डायरेक्ट टैगिंग का तो ऑप्शन ही नहीं है। OSPF में तो डायरेक्ट टैग लगाने का ऑप्शन है, जब OSPF में हम किसी राउटिंग प्रोटोकॉल को रिडिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो उधर हम लोग टैग लगा सकते हैं, लेकिन रिप है जैसे इसमें तो टैग लगा ही नहीं सकते। तो रूट मैप ही एकमात्र ऑप्शन है ना, इधर रिप के साथ। तो रूट मैप बनाएंगे, रूट मैप मैच, मैच करके डिनाई या स्टॉप करना है तुझे साथ रूट मैप को। रूट मैप का ये नाम मैंने रख दिया, ऐसा कुछ भी रख सकते, मैंने ऐसा रख दिया। अब इधर हमें मैच करना है। क्या मैच करना है देख रहे हो, टैग, मैच टैग और टैग का वैल्यू मैच हो गया सब टैग, ठीक है जी। और इसको क्या करना है, इसको हमें रोक देना है रीडिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पे। तो रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमने रूट मैप भी गलत बना दिया। डू शो रूट मैप, ये रूट मैप है परमिट वाला रूट मैप, तो हम लोग इस रूट मैप को हटाएंगे। हम नया रूट मैप बनाएंगे, सेम नाम से ही बनाएंगे, मैच स्टॉप, ठीक है जी। डिनाई, ये डिनाई स्टेटमेंट वाला रूट मैप हम लोग लगाएंगे और फिर इसमें मैच करेंगे टैग 120। अब मैं राउटर रिप में गया, रीडिस्ट्रीब्यूट OSPF1 मैट्रिक 1 रूट मैप जो मैंने बनाया है मैच स्टॉप, वो मुझे लगाना है, एंटर। ठीक है जी, ये लगा दिया मैंने, एंटर। अब भगवान की दया से R3 जो है वो जब OSPF के रूट्स को रिप डोमेन में डाले तो ये 120 टैग वाले जो भी रूट्स उसको मिले हैं उनको ये रोक देना चाहिए। जैसे R3 पे मैं जाऊं, डू शो IP राउट, तो इसको 1111 वगैरह ये सब मिल रहे हैं, और डू शो IP राउट 1.1.1.1 और इनका टैग भी मिल रहा है 120। तो अब ये 1111 को जो OSPF में है उनको रिप में रीडिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगा, क्योंकि टैग वैल्यू मैच करवा दी 120 और उसको मैंने रूट मैप बनाया डिनाई स्टेटमेंट वाला। तो अब R5 पे जाते हैं और R5 पे चेक कर लेते हैं यही चीज, शो IP रूट रिप। देख रहे हैं आप किधर से मिल रहे हैं इसको, चाहे हॉप काउंट 6 हो चाहे हॉप काउंट 1 हो, सारे के सारे रूट जो है वो अभी इसको वाया R1 ही मिल रहे हैं। मतलब जो इधर से आ रहे थे वो नहीं आ रहे साहब, रिडिस्ट्रीब्यूट होके नहीं आ रहे R3 से। देख रहे हैं आप F0/0 से इसको कौन सा रूट मिल रहा है, सिर्फ और सिर्फ ये एक रूट मिल रहा है 34 वाला, ये वाला। बाकी सब उसको मिल रहे हैं किधर से, R1 से। तो सबका हमें कोई लेना देना नहीं, हमारे ये रूट्स जो पहले इधर से मिल रहे थे इसको R3 से अब नहीं।
अच्छा, मैं अगर इसका F0 बाई इंटरफेस बंद कर दूं तो क्या ये 1111 के लिए इधर से जाएगा वाया R3? तो ये टेस्टिंग है कि वाकई में टैग जो है वो लगाने से रुक गया है मामला। क्योंकि अगर मैं इस इंटरफेस को बंद कर दूं और ये इधर से पहुंच रहा है, इसका मतलब ये रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। जो रूट में रोकना चाह रहा था टैग की वजह से, वो इधर अभी भी लीक होके जा रहे हैं। सो लेट्स चेक इट। const इंटरफेस f0 by 1 शट डाउन। ठीक है जी। डू शो IP रूट रिप। रिप में अब इसको रिप से कौन से रूट्स मिल रहे हैं, अभी ये देखो आप, इसको खाली एक रूट रीडिस्ट्रीब्यूट होके जो इधर से मिल रहा है वो है। बाकी रूट्स जो है इसको इधर से रीडिस्ट्रीब्यूट R2 से हुए, R1 पे गए, इधर आए, और अब R5 को नहीं मिल रहे हैं। लेकिन मेरा एक पर्पस तो यहाँ सॉल्व हुआ, तो दूसरा पर्पस मेरा यहाँ डिफिट हो गया। सॉल्व क्या हुआ कि टैगिंग जब करी तो देखो रूट नहीं आ रहे। अगर मैं R3 पे वो टैग हटा दूं, जो मैंने ये जो कमांड लगाई है इसको मैं हटा दूं और सिर्फ मैं करूं रीडिस्ट्रीब्यूट OSPF1 मैट्रिक 1, तो अब R5 के पास में देख रहे हो आने लग गए रूट्स। किधर से? वाया R3। तो मतलब टैगिंग को हमने सही तरह से लगा दिया, टैगिंग से रूट रुक रहे हैं। ठीक है, पहले जो है वो इधर से मिल रहे थे, सॉरी, पहले जो है वो घूम फिर के इधर से आ रहे थे जैसे अभी आ रहे हैं। 1111 के पास जाने के लिए अभी सारे रूट्स जो है वो F0 बाई 0 यानी कि R3 से मिल रहे हैं। देख रहे हो, R3 से मिल रहे हैं। लेकिन आपने अगर एक चीज पे ध्यान दिया हो, मैं अगर इस पे R3 पे जाके फिर से वो कमांड देता हूं, मैं R3 पे जाके फिर से ये कमांड देता हूं, तो R5 के ऊपर आप देखो फिर से बंद हो गए रूट्स। लेकिन एक चीज जो मैं आपको पूछना चाहता हूं कि 1111 वाले जो हैं वो तो रिप के रूट्स थे, उनको टैग करके OSPF डोमेन में आ गए, और फिर जब वापस R3 रिप में इनको जब रीडिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश कर रहा है तो नहीं किया। लेकिन ये वाले रूट, ये तो OSPF के रूट है ना, 44 वाले, 44 वाले तो OSPF के रूट है कि नहीं? 44 वाले, ये जो देख रहे हो कुछ रूट 46 वाले, 34 तो खैर मिल, ये भी नहीं आ रहे। तो ये क्या हुआ? तो जो रूट मैप मैंने बनाया है इधर टैगिंग के लिए, वो रूट मैप में मैंने क्या स्टेटमेंट दिया है? रूट मैप में मैंने स्टेटमेंट दिया डिनाई। डिनाई रूट मैप है, डिनाई, और इसमें क्या करवाया, मैच करवाया है टैग 120। तो यानी जो जो 120 टैग लेके आए उनको डिनाई करो, लेकिन जो नहीं लेके आए उनका क्या करें? वो कहां बताया आपने? जो टैग लेकर आएंगे 120 उनको तो डिनाई कर दूंगा, लेकिन जो टैग नहीं लेकर आएंगे 120, जो बिना टैग के आएंगे या किसी और टैग के साथ आएंगे, उनका क्या करूं? तो रूट मैप के अंदर आपको एक और स्टेटमेंट देना पड़ेगा। जैसे एक्सेस लिस्ट में सिर्फ डिनाई दोगे तो वो सब कुछ डिनाई कर देगा, वैसे ही रूट मैप में भी आपको एक परमिट क्लॉज, परमिट स्टेटमेंट देना पड़ेगा। तो मैच स्टॉप परमिट, और इस पे ना तो कुछ मैच देना है ना सेट देना है, बस इसको ऐसे ही रहना है। तो रूट मैप देखा, ओ वेट वेट वेट, ये तो हमने गलत कर दिया, इसको तो डिनाई ही रखना है।
डिनाई, और एक और स्टेटमेंट देना है परमिट। एक से रूट मैप मैच स्टार परमिट क्वेश्चन मार्क सीक्वेंस नंबर 20। चलो अब देखो, अब रूट मैप देखो, डू शो रूट मैप। तो रूट मैप में अब दो स्टेटमेंट है, पहला तो है जी डिनाई जिसमें टैग मैच करा दो 120, और दूसरा वाला परमिट है जिसमें हमने ना कुछ मैच करवाया ना सेट करवाया। तो दो स्टेटमेंट लग गए मेरे इस रूट मैप में। ठीक है जी। तो ये रूट मैप को मैंने चेंज कर दिया, तो इससे R5 पे कोई फर्क पड़ा क्या? अभी वो रूट मैप जो है वो ऑलरेडी यहां लगा हुआ है। डू शो रन, तो राउटर जब आप ये देखोगे ये ऑलरेडी रीडिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पे लगा हुआ है ना। हमने जाके खाली उसमें एक स्टेटमेंट ऐड कर दिया, तो उस स्टेटमेंट से क्या R5 की राउटिंग टेबल में देखूंगा तो कुछ फर्क दिखेगा? सारा ही फर्क दिखेगा। अब आ गए ना OSPF वाले रूट्स। पहले खाली ये एक रूट आ रहा था, अभी जो बाकी सारे रूट्स है वो सब आने लग गए। तो रूट मैप जब भी बनाओ तो ये बात का ध्यान रखना कि इसके भी कॉन्सेप्ट जो है वो एक्सेस लिस्ट की तरह चलते हैं। रूट मैप में पहला स्टेटमेंट मैंने लगाया था डिनाई, और उसमें मैंने मैच करवाया था टैग 120, और दूसरा स्टेटमेंट मैंने बना दिया परमिट, और वो खाली स्टेटमेंट है और उसमें ना तो मैंने कुछ मैच करवाया ना सेट करवाया, खत्म। और इस रूट मैप को मैंने कहाँ लगा दिया? इस रूट मैप को मैंने लगा दिया रीडिस्ट्रीब्यूशन के साथ। कहाँ? रिप में। रिप में जब OSPF के रूट्स को रीडिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं तो ये रूट मैप लगा दिया। ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट है तो बताएं, यस और नो, समझ आया या नहीं, बता। OP says yes, okay. बाकी लोग? ओके, वीरेंद्र, ओके, करण says yes. Come on guys, be fast. Yes or no? कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं आप लोग, बोल भी सकते हैं, टाइप भी कर सकते हैं। ओके, राइट। सो अभी जब हम लोग BGP पढ़ेंगे तो हम लोग रीडिस्ट्रीब्यूशन का एग्जांपल BGP के साथ भी लेंगे, और क्योंकि BGP के साथ हम लोग इसको काफी यूज करते हैं। एक्सटर्नल रूट्स जनरली हमारे पास में ना BGP से आते हैं बाहर से। हम क्या कर सकते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन? हम सेम प्रोटोकॉल के बीच रीडिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। सेम प्रोटोकॉल जब मैं कह रहा हूं, हम EIGRP के रूट्स को रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। कैसे? कैसे होगा? EIGRP में EIGRP, सो EIGRP ऑटोनॉमस सिस्टम 10 और EIGRP ऑटोनॉमस सिस्टम 20। तो 10 के रूट्स को 20 और 20 के रूट्स को 10 में रिडिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ। सेम प्रोटोकॉल है ना, डिफरेंट प्रोटोकॉल। अभी हमने करके देखा है, रिप से OSPF, OSPF से रिप, कल हमने EIGRP टू OSPF देखा था, है ना। तो डिफरेंट प्रोटोकॉल हो चाहे सेम प्रोटोकॉल हो, OSPF को OSPF में रिडिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ। OSPF प्रोसेस ID 1 एंड OSPF प्रोसेस ID 2 आपस में रिडिस्ट्रीब्यूशन हम इसके कर सकते हैं। सो रिडिस्ट्रीब्यूशन कैन बी डन इन सेम प्रोटोकॉल, डिफरेंट प्रोटोकॉल, है ना, फ्रॉम BGP टू OSPF, OSPF टू BGP वगैरह वगैरह। तो काफी सारी चीजें, स्टैटिक रूट्स को मैं रिडिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ,
connected routes को मैं redistribute कर सकता हूँ. So all these things can be done using redistribution. Any doubt? Any questions? So if redistribution is clear, then probably we can end our class for the day, because the other topic which I want to start is BGP, and BGP जो है it takes time, बीच में नहीं छोड़ेंगे. तो कल हम लोग बीजीपी स्टार्ट करेंगे. आज का सेशन में हम लोग आगे कुछ नहीं कर रहे हैं. टाइम हमारे पास है स्टैटिक रीडिस्ट्रीब्यूशन के लिए, स्टैटिक रूट्स रीडिस्ट्रीब्यूशन के लिए स्टैटिक राउटिंग करना पड़ेगा. कनेक्टेड मैंने बताया था आपको लूप बैक. तो इंटरफेस लूप बैक 1, आईपी एड्रेस 5.5.6.5. ओके, एंड इसको मेरे को रीडिस्ट्रीब्यूट करना है रिप में. तो कैसे करूंगा? राउटर रिप redistribute connected enter. लेकिन कनेक्टेड एंटर करूंगा तो 5555 या उसके अलावा डू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ. इस राउटर के जितने भी इंटरफेसेस है जो डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क से, वो सब रिडिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, है ना. तो कौन कौन से? ये सारे रिडिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे. मुझे चाहिए खाली इसको रिडिस्ट्रीब्यूट करना, है ना. तो हमने क्या किया था, हमने एक एक्सेस लिस्ट बनाई थी. एक्सेस लिस्ट 1 परमिट 5565 0000 and then router rip redistribute connected. अच्छा, एक्स रूट मैप भी तो चाहिए ना. तो रूट मैप में उसको मैच करवाना पड़ेगा. रूट मैप rip redistribution, या सॉरी कनेक्टेड redistribution. अब मैंने कुछ नहीं लगाया यहाँ आगे, परमिट और डिनाई कुछ नहीं लगाया रूट मैप के इस स्टेटमेंट में. तो बाय डिफॉल्ट ये परमिट ही लेता है. ये चीज ध्यान रखना आपको. सो हियर विल मैच आईपी एड्रेस, और एक्सेस लिस्ट का नाम था मेरा 1. एंटर राउटर रिप redistribute connected route map का नाम एंटर. तो ये रिडिस्ट्रीब्यूट हो गया. तो अब R1 जो इसका पड़ोसी है उसमें चेक कर लेते हैं. डू शो आईपी राउट रिप. तो आप देखेंगे 5565 आ गया जी, है ना. ये रिडिस्ट्रीब्यूट होके आ गया. अब रिडिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पे और क्या कर सकते हैं? मैट्रिक सेट कर सकते हैं. मैट्रिक क्या कर दूं मैं? इसकी कर दूं 10. तो यहाँ देख रहे हैं अभी ये वाले रूट का मैट्रिक 1 है. अब ये कितना हो जाना चाहिए? अभी भी वही है. तो डू क्लियर आईपी राउट स्टार. अब देखिए ये तो अभी भी वही है. redistribute connected route map metric 10 default metric. डिफॉल्ट है नहीं है, उससे हम क्या लेना देना. ये सेट होना चाहिए, ये इधर आना चाहिए. R3 पे चेक करते हैं. R3 डू शो आईपी राउट रिप. इसके पास में रिप के रूट है 5565 मैट्रिक 1 के साथ आ रही. ये क्या हुआ भाई? एक काम करते हैं, राउट मैप. इसलिए राउट मैप जो है वो इम्पोर्टेंट है.
हम लोग यहाँ पर क्या किए थे, मैच आईपी एड्रेस किए थे ना, मैच आईपी एड्रेस 1 सेट, यहाँ पर ऑप्शन है मैट्रिक, सेट मैट्रिक प्लस माइनस ऐड और सब्सट्रैक्ट मैट्रिक, सो 10 कर दिया, एग्जिट, एग्जिट, देखते हैं ये काम करता है या नहीं, लेट्स सी। टू क्लियर आईपी रूट स्टार, नहीं यार ये तो चेंज ही नहीं हो रहा है इससे, मतलब वो रिप में रीडिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं कनेक्टेड, तो उसका मैट्रिक चेंज नहीं हो रहा है। ऑलराइट, तो फाइव फाइव सिक्स फाइव, अभी इधर देखते हैं। 5565 जो है नॉन वाया रिप, रीडिस्ट्रीब्यूटिंग वाया OSPF1, अच्छा ये रीडिस्ट्रीब्यूटिंग तो ठीक है, एडवर्टाइज वाया OSPF1 सबनेट्स टैग 120 लगा के आया है, तो इसको वो भी ठीक है, so that is all good. R2 65 non via OSPF tag 120 external route redistributing via rep, okay, and तो वाया R3 मिल रहा है R2 को, वाया R3 मतलब R3 जो है वो इसको रिप से OSPF डोमेन में डाल रहा है, ठीक है ना, इसको रिप से मिल रहा है लेकिन R2 को OSPF से मिल रहा है ये, देखेंगे एक्सटर्नल रूट ये R6 को इधर से मिल रहा है, और डू शो आईपी रूट 1111 और वो सब किधर से मिल रहा है, वो रिप से मिल रहा है, सो व्हाट एवर, स्टैटिक रूट का मैट्रिक जो है वो चेंज नहीं हुआ, तो पता नहीं क्यों, होना चाहिए था। R5 पे जब मैं रूट मैप लगा रहा हूँ तो राउटर रिप सेक्शन, so it is saying redistribute connected with metric 10 and root map connected this, तो इसने redistribute किया, I don't know, it should work, अगर OSPF में करते हैं हम यही काम तो let's go to R6, show IP इंटरफेस ब्रीफ। R6 पे कौन कौन से इंटरफेसेस है ये सब, तो एक इंटरफेस बना देते हैं, इंटरफेस लूपबैक 1 IP एड्रेस 6676, और इसको एक्सेस लिस्ट 1 परमिट 6676 रूट मैप दिस मैच IP एड्रेस 1 सेट metric whatever 100,
सेट मैट्रिक टाइप, एक्सटर्नल टाइप 1 टाइप 2 वो देखना है, एक्सटर्नल टाइप 1 कर देते हैं, सॉरी सेट मैट्रिक 100। ओके, तो R4 पे इसका जो नेबर है R4, डू शो IP, अच्छा रीडिस्ट्रीब्यूट तो कर दें, राउटर OSPF1 redistribute connected subnets root map connected redis, okay, do show IP OSPF 55666676 और इसका कॉस्ट कितना है 100। इसका तो मैट्रिक सेट हो रहा है, यहाँ तो हो रहा है लेकिन रिट में नहीं हो रहा है भाई। अब पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है ये, आई एम नॉट श्योर, बट दिस इज द वे। ऐसे ही हम लोग सेट करते हैं मैट्रिक रीडिस्ट्रीब्यूट करने के टाइम पे, राइट। और कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा है इसका? एनी अदर क्वेश्चन? हाँ, स्टैटिक रूट कैसे रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो हम लोग कह रहे थे ना, तो हमने किया भी था। हम जैसे मान लो R4 पे एक स्टैटिक रूट डाल दें, IP रूट 0 0 0 0 0 0 0 0 और नेक्स्ट डाल दें लेट्स से 3.3.3.3 या फिर R3 10.1.34.3। ठीक है, डू शो IP राउट। जब राउटिंग टेबल देखोगे तो ये स्टैटिक रूट आपको दिखाई देगा। डिफॉल्ट हो जाए कोई, आप स्पेसिफिकली डाल देते स्टैटिक रूट तो दोनों ही चलते हैं, ठीक है ना। तो अब इसको कैसे रिडिस्ट्रीब्यूट करोगे? राउटर OSPF redistribute static सबनेट्स, मैट्रिक वैट्रिक कुछ डालना है तो डाल दो, मैट्रिक 100। तो अब R6 पे चेक कर लेते हैं आ गया हुआ ये, डू शो IP रूट OSPF। तो एक एक्सटर्नल रूट एक्स्ट्रा आएगा, किधर गया? Okay, so do show run section OSPF, redistribute static, okay, so static subnets metric whatever question mark metric type if you want to define 1 2 whatever, root map if you want to define something something, tag if you want to define, you can tag them, anything. So let me go to its other neighbor R3, do show IP route
OSPF, स्पेबिनिया, स्पेबिनिया। तो ये जो राउटर है, ओके ओके, हाँ, से आई शो यू वन थिंग। R1 पे यही काम मैं R1 पे करता हूँ। आईपी रूट कुछ भी डाल दो, 4.4.4.4 वाया इसका फास्ट इथरनेट 0 बाई, है ना। नाउ राउटर रेप redistribute static with a metric of कुछ भी ले लो, फाइल, एंटर। अब मैं जाता हूँ R5 पे और यहाँ देखता हूँ डू शो आईपी राउट रेप। यहाँ पर डू शो आईपी राउट, कहाँ गया, कहाँ गया, 4.4 किसके लिए किया था? अच्छा, 4.4.4.4 तो है ही नहीं ना, 4.4.4.4 is not there, 4.4.5.4.6.4.7.4 whatever, yeah, it's not there. 4.4.5.4. Okay, so it's going through via R2, R6, R4 and then 4.4.5.4. ठीक है जी। अब ये 4.4.5.4 के लिए आईपी रूट 4.4.5.4, अभी ये जा रहा है वाया R2, अभी मैं इसको वाया R5 कर देता हूँ। 10.1.15.5. Okay, so do show IP route, राउटिंग टेबल में अब ये 4.4.5.4 के लिए स्टैटिक रूट दिखाना चाहिए, जो कि दिखा रहा है। ठीक है, और इसको जब ट्रेस करूं, डू ट्रेस 4.4.5.4, अच्छा यहाँ ये भी तो चक्कर है। R5 जो है उस पे ये रूट किधर से आ रहा है? 4.4.5.4, ये आ रहा है वाया R3 से। हाँ ठीक है, वो हमने सही दिया है, 15.10.1.5. Is it able to ping it? Do ping 10.1.15.5. क्या हुआ, ये अपने नेबर को पिंग क्यों नहीं कर रहा है? इंटरफेस अभी भी डाउन है क्या इसका? हाँ, F0 बाई डाउन है ना। ऑलराइट, ठीक है, अभी ये पिंग हो गया 4.4.5.4, अब आया R5 जा रहा है ये है ना। अब इसको रिडिस्ट्रीब्यूट करके देखते हैं। वो हो ही रखा है, डू शो रन सेक्शन रिप। तो रिप में रिडिस्ट्रीब्यूट स्टैटिक विद मेट्रिक 5। सो अभी यहाँ R5 पे चेक करते हैं, डू शो आईपी रूट। हाँ, ये इसको ले रहा है, 5.4 वाया R3। सो कोई मुझे बताएगा व्हाट इज हैपनिंग हियर?
when I am trying to redistribute a static route on a router, और वो रीडिस्ट्रीब्यूशन का, ये आप कमांड देखो, रीडिस्ट्रीब्यूट स्टैटिक मेट्रिक रिप में मैंने रीडिस्ट्रीब्यूट किया है विद मेट्रिक, तो वो रीडिस्ट्रीब्यूट किया है तो R1 पे किया है, तो रिप के अंदर यानी रिप डोमेन में वो स्टैटिक रूट डल जाना चाहिए विद एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस। कितना एडी होता है स्टैटिक रूट का 1, लेकिन रिप डोमेन में आएगा तो उसका एडी कितना हो जाएगा 120। तो अब वो जो रूट है वो रिप रूट दिखाना चाहिए, और रिप रूट जब वो दिखाएगा तो वो अपने नेबर्स को भी अपडेट में भेजेगा। तो कुल मिला के अभी यहाँ पर जो रूट मैंने रिडिस्ट्रीब्यूट किया है 4454 के लिए, वो 4454 के लिए आप यहाँ देख रहे हो R5 में वाया R3 दिखा रहा है। होना क्या चाहिए था, या फिर ये सही हो रहा है? Guys, I need your inputs. क्या ये सही तरीका है स्टैटिक रूट्स को रिडिस्ट्रीब्यूट करवाने का? चलो एक क्वेश्चन और ये भी पूछ लेते हैं। हमने रिडिस्ट्रीब्यूट करवाया है तो डायरेक्ट हमने लिख दिया रिडिस्ट्रीब्यूट स्टैटिक। तो जितने भी स्टैटिक रूट होंगे इस राउटर की राउटिंग टेबल में वो सब मुझे रिडिस्ट्रीब्यूट करने हैं। ठीक है, तो स्टैटिक रूट हैं कितने इसमें? इसमें ये 2 स्टैटिक रूट हैं सर। अरे 4444 कहाँ से आ गया? इसको तो अच्छा ये 9 IP रूट 4444 ठीक है, एक रूट है स्टैटिक रूट ये वाला, इसको मैंने कमांड लगाया और रीडिस्ट्रीब्यूट करवाया रिप में, जो कि इसी राउटर पे चल रहा है। तो अब दूसरा जो रिप के इसके नेबर है, जैसे कि है R5, इस R5 को अब ये स्टैटिक रूट जो अब रिप डोमेन में आ गया, ये इधर दिखाना चाहिए, लेकिन ये दिखा रहा क्या वाया R3। तो क्या ये बिहेवियर R5 का सही है? सही है तो क्यों है? नॉन। क्या मैं R5 के इस इंटरफेस F0/0 को शट करके चेक कर सकता हूं कि अगर ये R3 से जो अभी ले रहा है इसके लिए रूट, इसको लेना बंद कर देते हैं इस इंटरफेस से, तो क्या इससे ले लेगा? क्योंकि आप ये ऑफसेट लिस्ट भी तो देख रहे होंगे ना इधर। क्या है ऑफसेट लिस्ट में कि जो भी F0/1 की तरफ जो मेरे रिप के रूट्स जा रहे हैं वो किस मैट्रिक से जाएंगे? I से। और इधर मैट्रिक क्या मिल रही है इसको R3 से? 1। तो एक बार R3 वाले रूट को, इधर वाले पाथ को बंद कर देते हैं ताकि फिर ये इधर से ही ले, दूसरा ऑप्शन ही ना बचे। और उस सिचुएशन में क्या होता है देखते हैं। डू शो IP रूट, अभी इसके पास रूट आए नहीं। रूट क्यों नहीं आया इसके पास? इसके पास खाली रिप वाले डोमेन के रूट्स आ रहे। टैगिंग रिप रूट्स, वेरी गुड, क्या बात। तो टैगिंग हम लोग रिप के रूट्स को कर रहे थे R3 और R2 पे, तो R2 से R3 पे अपडेट्स जो
आए और वापस से रिप डोमेन में जा रहे हैं उनको रोकना था, और इधर से जो रूट्स आए, तो हमने अभी इंटरफेस ये बंद कर दिया है। बंद कर दिया मतलब इससे रिप के रूट्स आ ही नहीं रहे, तो टैग अनटैग उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है इधर। टैगिंग वाला आंसर गलत है। हमें तो ओएसपीएफ के रूट चाहिए ना, 4444, और वो तो इसको दिख ही नहीं रहे। R5 को दिख रहे हैं क्या? 4 वाले रूट्स तो दिख ही नहीं रहे, वो तो दिखने चाहिए थे। हाँ अब आ गए, देख रहे हैं आप, थोड़ा समय लगता है रिप में, कन्वर्जेंस होने में समय लगता है। तो 4464, 4474, 4454 किधर है भाई? Where is do show IP route? So there is no such subnet in its table. और जब मैं R1 पे जाके और इसको मैं हटा दूंगा, रिप में गए, रिप में जाके और वो जब रीडिस्ट्रीब्यूशन का कमांड को मैं हटा देता हूं, अभी देखो क्या होता है। रिप कितने सेकंड्स बाद अपडेट भेजता है? 30 सेकंड्स बाद, एवरी 30 सेकंड्स, आफ्टर एवरी 30 सेकंड्स रिप जो है वो अपडेट भेजता है। तो डू शो आईपी प्रोटोकॉल जब आप देखोगे तो ये बताएगा कि सेंडिंग अपडेट्स एवरी 30 सेकंड्स, नेक्स्ट ड्यू इन 20 सेकंड्स, इनवैलिड टाइमर, होल्ड डाउन टाइमर, रूट फ्लश टाइमर, ये तीन और टाइमर है, 180, 180 और 240 सेकंड्स। अपडेट तो मालूम है, इन एवरी 30 सेकंड्स रिप विल सेंड अपडेट टू इट्स नेबर। इनवैलिड मतलब अगर 6 अपडेट्स, 6 अपडेट टाइमर एक्सपायर हो गए, एक रूट का इंफॉर्मेशन मुझे मिला मेरे नेबर से, और उसका इंफॉर्मेशन अगले 6 अपडेट में दोबारा नहीं आया, क्योंकि रिप हमेशा कंप्लीट राउटिंग टेबल अपने नेबर से शेयर करता है। तो इसके पास में जैसे नेटवर्क थे, नेबर के पास में 11112131, वो अपडेट आया एक बार, लेकिन अगले 6 अपडेट्स में वो नहीं आया, तो उस रूट को इनवैलिड मान लेगा ये डिवाइस। होल्ड डाउन, फिर ये क्या करेगा, ये होल्ड डाउन टाइमर किस लिए होता है? होल्ड डाउन, आपके कोई भी नेटवर्क अगर मान लीजिए इंफॉर्मेशन आता है कि डाउन हो गया, तो उसके लिए वेट करता है, वेट करता है उसको अपना डाउन करने के लिए, मतलब he actually waits for 180 seconds more after defining a route as an invalid route. It will, for next 180 seconds it will use this hold down timer to actually keep the route, wait for an update to check what happened, why it's not coming. फ्लश टाइमर मतलब राउटिंग टेबल से फ्लश कर देगा 240 सेकंड बाद, अगर मान लो कितना 8 अपडेट टाइमर जब एक्सपायर हुए तो उधर से फ्लश कर देगा। ठीक है, तो इसकी राउटिंग टेबल में 4454 है ही नहीं, क्यों नहीं है भाई? सिक्स फोर है, 74 है, 5.4 नहीं है, and this is because
किधर गया वो? R2 पे चेक करना। ठीक है, इधर भी है। और R1, R1 पे हमने स्टैटिक रूट दिया हुआ है, और जो नेक्स्ट हॉप है ये वाला स्टैटिक रूट दिया हुआ है। नेक्स्ट हॉप से मतलब ये इसका टेबल में, R1 का टेबल में ये जो रूट्स है 4, 4, 6, 4, 7, 4 ये रिप से है। और क्योंकि ये जो स्टैटिक रूट होता है उसका एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस होता है 1, तो ये इसकी टेबल में स्टैटिक रूट की जैसे आके लग गया। ठीक है, तो R1 की राउटिंग टेबल में नहीं है, इसीलिए R5 के पास भी ये रिप के रूट्स जब सेंड कर रहा है तो उसमें 4, 4, 5, 4 नहीं भेज रहा है। ठीक है, सो 4, 4, 5, 4 इज नॉट देयर। अगर मैं ये रूट हटा देता हूँ, नो आईपी रूट 4, 4, 5, 4 वाया 10, 1, 15, 5, तो इसकी टेबल में ये रूट आ जाएगा। नेक्स्ट अपडेट कब है? नेक्स्ट अपडेट इज ड्यू इन 25 सेकेंड्स, तो अभी भेज दिया होगा। सो ये अभी आ गया इसके पास। ठीक है जी। और जब मैंने स्टैटिक रूट लगाया तो क्यों नहीं आया? क्योंकि स्टैटिक रूट का एडी जो था वो कम था, तो रिप में से हट गया, और रिप के साथ जो रिप का राउटिंग टेबल जो R1 से R5 के पास में आ रहा है उसमें ये रूट नहीं आया। अब जो सवाल हमारा था कि स्टैटिक रूट को जब मैं रीडिस्ट्रीब्यूट करता हूं तो वो कैसे करूंगा? तो देखो ऐसा है, हम कुछ स्टैटिक रूट्स को ऐसे स्टैटिक रूट्स को डिफाइन करें जो हमें किसी राउटिंग प्रोटोकॉल से नहीं मिल रहे हैं, जिन तक हम या फिर यहाँ आप देखो, अगर कोई भी नेटवर्क जैसे ये 4, 4, 5, 4 है। ठीक है जी, 4, 4, 5, 4 इसके लिए एक रूट डिफाइन किया 4, 4, 5, 4 वाया 10.1.12.2, और अब मैं देखता हूँ डू शो रन सेक्शन रिप। रिप के अंदर गया मैं, और यहाँ मैंने किया रीडिस्ट्रीब्यूट स्टैटिक मैट्रिक 10। ठीक है जी, तो अब इसकी राउटिंग टेबल में ये रूट आएगा, आ रहा। ठीक है ना, ये अगर इसको पिंग करना चाहे, पिंग भी हो रहा है। वाया वाया किधर से जा रहा है? R1, और R1 की राउटिंग टेबल में क्या है देखो, 4, 4, 5, 4 किधर से मिल रहा है? स्टैटिक से, रिप से नहीं मिल रहा। सो डू शो आईपी रूट रिप, तो रिप से तो ये R5 के पास में यही नेटवर्क्स भेज सकता है ज्यादा से ज्यादा, जो मतलब OSPF से जो उसको R2 से मिल रहा है, फास्ट इथरनेट 0x0 से जो उसको मिल रहे हैं। लेकिन अभी ये R5 का राउटिंग टेबल में 4, 4, 5, 4 है, और मैट्रिक क्या है इसका? 10। और ये और ये और ये कैसे मिल रहा है मुझे? ये रिप में रीडिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, बाकी भी रिप में रीडिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं OSPF वाले रूट्स। Last update from this and metric is this that
तो पहले ये रूट रीडिस्ट्रीब्यूट क्यों नहीं हो रहा था, क्योंकि इस रूट तक पहुंचने के लिए R1 पे मैंने जो रूट लगाया था, आप लोगों ने शायद ध्यान दिया होगा, मैंने यहाँ नेक्स्ट स्टॉप लगाया था 15.5, है ना। 15.5 मैंने यहाँ लगाया था, जो कि कौन है, जो कि है R5। तो R1 को मैंने बताया तू इस रूट तक पहुंच सकता है वाया R5। तो जब रीडिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो वो R5 को थोड़ी बताएगा इस रूट के बारे में, क्योंकि ये सिर्फ मालूम है जो रास्ता है वो मेरा R5 के थ्रू है। तो जब मैं रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो R5 को नहीं बताऊंगा इस रूट के बारे में। हाँ, R2 को बता रहा होगा उस समय ये। अभी फिलहाल R1 पे मैंने स्टैटिक रूट लगाया हुआ, पॉइंटिंग टुवर्ड्स R2, तो अब ये R5 को यहाँ बता रहा है। ठीक है, अभी R2 को नहीं बताएगा ये। R2 के पास अगर हम जाएंगे, R2 के पास तो वैसे ही OSPF से मिल रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं। सो तरीका हमारा सही था, लेकिन क्योंकि हमने यहाँ पर कुछ जो नेक्स्ट हॉप दिया और उसी नेक्स्ट हॉप को ये एडवर्टाइज करे, ये रीडिस्ट्रीब्यूट करके रूट, तो वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना। तो ऐसे ही कुछ आप लैब्स करो, ऐसे ही लैब्स करोगे कुछ तो आपको समझ में आएगा कि, है ना, चीजों को जब हम लोग प्रैक्टिकली करते हैं तो कई बार वो होती हैं, कई बार नहीं होती हैं, कई बार अजीब से रिजल्ट्स आते हैं। तो वो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसको थोड़ा सा रूट तक जाने की कोशिश करो। नहीं हो तो फिर उस कॉन्सेप्ट को पढ़ो किताब वगैरह में, नहीं हो तो फिर मेरे को पूछो, है ना। अपन मिलके कोशिश करेंगे उसको समझने की। तो आज की क्लास में इतना ही। आपके अगर कोई क्वेश्चंस है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट्स? अगर कोई सवाल नहीं है तो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग द कॉल। मिलते हैं कल फिर इसी टाइम। थैंक यू। हैव अ गुड नाइट।